नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे महाभारत से संबंधित 90 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इनमें से पहले भी जो है बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये जो महाभारत जो है यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इन सभी को करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारते कति पर्वाणि सन्ति। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में कितने पर्व हैं? राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 18। महाभारत में 18 पर्व हैं। अब एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ये जो पर्व है ये कौन कौन से हो सकते हैं। तो इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन राइट रहेंगे, एक जो है रॉन्ग हो सकता है। तो किसी भी तरह की से जो है एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो महाभारत के 18 पर्व कौन कौन से होते हैं? जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से ये 18 पर्व हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्धम कति दिनानि यावत् प्रचलत। महाभारत का जो युद्ध है कितने दिन तक चला था? तो ये 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारते अंगिरसः अस्ति। महाभारत में किस रस का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन ए और बी। तो महाभारत जो है इसमें शांत रस भी है, और अगर इसमें जो कर्ण जैसे जो वीर है अगर उनकी बातों को देखें तो इसमें वीर रस का भी प्रयोग हुआ है। तो इसमें अगर एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन ना हो तो आप जो है शांत रस राइट करेंगे। नेक्स्ट है, महर्षि वेदव्यासेन सर्वप्रथम विरचितम। महर्षि जो वेदव्यास है इनके द्वारा सर्वप्रथम जो रचित ग्रंथ है ये इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्म पुराणम। अगला क्वेश्चन है, महाभारत से उपजीव्य काव्यम नास्ति। तो यहाँ पर महाभारत का एक उपजीव्य काव्य इनमें से नहीं है। तो ये कौन सा है? ये रहेगा रघुवंशम। सी आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत से उपजीव्य प्रेरकत्वम का चंपू काव्यम नास्ति। महाभारत का जो उपजीव्य है इससे प्रेरक एक चंपू काव्य इनमें से नहीं है। तो ये जो है इनमें से कौन सा है? ये रहेगा पांचाली स्वयंवर चंपू। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत छंद प्राधान्यम अस्ति। महाभारत जो महाकाव्य है इसमें इनमें से किस छंद की प्रधानता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अनुष्टुप जो छंद है इसकी प्रधानता इसमें रहेगी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत से प्रारंभे शब्द अस्ति। महाभारत का जो प्रारंभ जो होता है या महाभारत के जो शुरू का जो शब्द है ये इनमें से कौन सा शब्द है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नारायणम जो शब्द है ये महाभारत का प्रारंभ का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारतम इति नामना कथ्यते। महाभारत को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? सी आंसर जो है ऑप्शन बी, शतशास्त्री, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक है। तो महाभारत कति श्लोक है? महाभारत 1,00,000 श्लोक है। तो शतशास्त्री जैसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य पंचम वेद नामना प्रसिद्ध अस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संस्कृत साहित्य में जो 5वां वेद जो है इनमें से ये कौन सा है? यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, महाभारत को 5वें वेद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत आख्यानम नास्ति। तो इनमें महाभारत से एक आख्यान नहीं है। तो ये इनमें से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, राम जो उपाख्यान जो है ये महाभारत से नहीं लिया गया है। तो अगर हम ये यहाँ पर जो आख्यान जो दिए गए हैं अगर हम इनके देखें तो ये कौन कौन से होते हैं? जैसे क्रुद्धविंता उपाख्यानम, तो इसमें क्या है? दक्ष प्रजापत्य है, और कर्दो विंत्यो दिव्यो कन्यो विवाह महर्षि कश्यपेन सा वर्णित है।
तो इसमें जो दक्ष प्रजापति है और कर्दविन की जो पुत्री है, इन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप के द्वारा जो है इसमें कराया जाता है। और दूसरा है शकुंतला उपाख्यान, आदि पर्व है से लिया गया है। ये आति उपाख्यान, ये भी आदि पर्व। शिशुपाल आख्यान जो है ये सभा पर्व से है। मत्स्य उपाख्यान वन पर्व से। नल उपाख्यान ये भी वन पर्व से है। शिशु ये है शिवी उपाख्यानम, महाराजा राजा जो शिवी हुए हैं, जिसका कबूतर की जो घटना है ये आपने सुनी होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रसिद्ध जो है एक कथा है। तो यहाँ पर शिवी उपाख्यान ये वन पर्व से संबंध है। और राम उपाख्यान वन पर्व, सावित्री उपाख्यानम वन पर्व और अंबिका उपाख्यानम। तो इसमें क्या होता है, शिखंडी भीष्मेन की मर्तमावध्या, शिखंडी भीष्म के द्वारा किस लिए मारा जाता है, इति पृष्ठे सती भीष्म दुर्योधनम अम्बा अम्बालिका यहो वृत्तांतम श्राव्यति। तो इस प्रकार पूछने पर जो भीष्म दुर्योधन जो है ये अम्बा अम्बालिका का जो वृत्तांत है उसको सुनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये 10 जो आख्यान है ये बताए गए हैं। तो सभी जो आपने याद रखने हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयखम काव्यम अस्ति। तो यहाँ पर जय काव्य के नाम से किसे जाना जाता है, सी आंसर ऑप्शन बी, महाभारत को जय संहिता जय काव्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत से लेखक नाम है किम आसीत। यहाँ महाभारत के जो लेखक है इनका नाम इनमें से क्या है, सी आंसर ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय व्यास या महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट है महाभारतम कीदृश ग्रंथ अस्ति। महाभारत इनमें से किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये काव्य शास्त्र में रहेगा, सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत विषय एतत् असत्यम अस्ति। तो यहाँ पर महाभारत के विषय में एक असत्य जो कथन है इनमें से कौन सा है, ये रहेगा ऑप्शन डी, गंगा अवतरण आख्यान महाभारती वर्णितम। गंगा अवतरण का जो आख्यान है ये महाभारत से लिया गया है, तो ये इसमें से जो है रोंग रहेगा। नेक्स्ट है महाभारत से अपरम नाम किम ना अस्ति। तो इनमें से महाभारत का एक नाम नहीं है, तो ये इनमें से कौन सा है, ये रहेगा सतशास्त्री जो है ये जो महाभारत है इनको कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। सॉरी, इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जो इनमें से जो अलग है ये महासंग्राम है, क्योंकि इसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, भारत के नाम से भी, और सतशास्त्री भी। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट है यद यह अस्ति तद अन्यत्र यद न यह अस्ति न तद कवचित इति कस्मिन् विषय उक्तम। तो ये जो उक्ति जो है ये इनमें से किसके विषय में कही गई है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महाभारत है, महाभारत के विषय में। तो ये जो श्लोक जो है या जो सूक्ति है इसमें कहा गया है कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तृषभ यदि यह अस्ति तद अन्यत्र यद न यह अस्ति न तद कवचित। धर्म अर्थ काम मोक्ष के संबंध में जो कुछ महाभारत में कह दिया गया है उसके बाद कुछ कहने को शेष नहीं बचता है, अर्थात ऐसा कोई विषय नहीं है जो महाभारत में वर्णित न हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,00,000 शास्त्रीय संहिता रचना अस्ति। तो यहाँ पर 1,00,000 जो श्लोकों वाली जो रचना है ये इनमें से कौन सी है, ये रहेगी महाभारत, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाभारत से अपरम नाम। महाभारत का जो दूसरा नाम है ये क्या है, सी आंसर है ऑप्शन डी, सर्वे ये सभी जय के नाम से जाना जाता है, भारत और महाभारत, तो इन सभी के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है महाभारत से युद्धम अभवत। महाभारत का जो युद्ध है ये हुआ था कुरुक्षेत्र में, सप्तमी विभक्ति एकवचन, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत से चक्रव्यूह रचनाम कृतवान। महाभारत की जो ये चक्रव्यूह जो रचा था, जो घटना जो थी, ये इनमें से किन के द्वारा की गई थी। इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, शकुनी के द्वारा। नेक्स्ट है महाभारत युद्ध कर्ण से सारथी नाम। महाभारत का जो युद्ध हुआ था इसमें कर्ण का जो सारथी था उनका क्या नाम था, तो ये थे शल्य है, सी आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण शव कवच कुंडलौ ददौ। तो यहाँ पर जो कर्ण जो इन्होंने अपने कवच और कुंडल जो थे ये किन को दे दिए थे, तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, इंद्राय
इंद्र के लिए। इंद्र जो है इसने वेश धारण करके ब्रह्म ऋषि के रूप में इंद्र से जो है उसके कवच और कुंडल मांग लिए थे। तो कर्ण को जो है दानवीर के रूप में जाना जाता था, तो इसलिए जो है धोखे से उसने जो है एक इनके जो कवच और कुंडल थे उनको प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट है भगवान है श्री कृष्ण अर्जुनाय गीताया उपदेशम कुत्तर दो। भगवान जो श्री कृष्ण जी है इन्होंने अर्जुन को जो गीता का उपदेश है ये इनमें से कौन से स्थान पर दिया था? तो ज्योतिषर जो कुरुक्षेत्र में है वहाँ पर दिया गया था। सी आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है महाभारत से विहितम पर्व अस्ति। महाभारत का जो इनमें सबसे बड़ा जो पर्व है ये कौन सा है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। महाभारत का जो सबसे बड़ा जो पर्व है इनमें से ये शांति पर्व कहा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है महाभारत से लघुतम पर्व अस्ति। महाभारत का जो छोटा पर्व है ये कौन सा है? ये रहेगा महाप्रस्थानिक पर्व है। सी आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है महाभारत से सूक्ति नास्ति। तो यहाँ पर महाभारत से एक सूक्ति नहीं है, तो ये कौन सी रहेगी? ये है कठिनः खलु स्त्रियः हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत से सूक्ति नास्ति। तो इनमें से भी जो है महाभारत की एक सूक्ति नहीं है, ये कौन सी है? ये रहेगी ज्ञान मोक्ष जायते। सी आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है महाभारत सती अभवत। तो ये जो महाभारत जो है इसमें सती इनमें से कौन हुई थी? ये थी माद्री। सी आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है महाभारत रीति विदिते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीति का जो क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। तो महाभारत रीति विदिते, महाभारत में इनमें से कौन सी रीति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें पंचाली रीति रहेगी। सी आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण द्वैपायन अस्ति। इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो सी आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है महाभारत से लेखनाय क्या नियुक्त है। महाभारत को जो ये कथा जो है तो इसको लेखन इनके लिए इनमें से किसे जाना जाता है? इसका वैसे तो जो लेखक है ये वेद व्यास को माना जाता है, लेकिन महाभारत की जो लेखन है ये गणेश जी को माना जाता है। यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है शांति पर्वाणी श्लोक का नाम संख्या अस्ति। तो यहाँ पर जो शांति जो पर्व है इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? तो इसमें 14732 श्लोक रहेंगे। सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कर्ण हता है। तो यहाँ पर कर्ण हता है, तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी अर्जुनेन। तो कर्ण की हत्या हुई थी अर्जुनेन, अर्जुन के द्वारा। तृतीय व्यक्ति एक वचन रहेगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। नेक्स्ट है वन पर्वाणी श्लोक का नाम संख्या अस्ति। ये जो वन पर्व जो है यहाँ पर इनमें श्लोकों की संख्या कितनी है वन पर्व में? तो ये रहेगी 11664। सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भीष्मस्य माता आसीत। भीष्म की माता इनमें से कौन थी? ये थी गंगा। सी आंसर ऑप्शन बी। गंगा पुत्र के नाम से भी भीष्म को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिमन्यु माता। यहाँ पर जो अभिमन्यु जो है इनकी माता इनमें से कौन थी? तो ये थी सुभद्रा। नेक्स्ट है जय सीता नामना ज्ञायते। तो जय सीता के नाम से भी इनमें से किसे जाना जाता है? तो महाभारत जो ग्रंथ है इसको जय सीता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अज्ञातवास काले विराट भवने भीमस्य नाम आसीत। जब इन्हें जो है ये अज्ञातवास में गए थे तो वहाँ पर भीम ने जो अपना नाम रखा हुआ था ये इनमें से क्या था? तो ये था वल्लभ है। सी आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्वर्ग गमन समय युधिष्ठिर सह गता है। जब युधिष्ठिर स्वर्ग में गए थे तो इनके साथ कौन गए थे? ये थे स्वः। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उल्लुपी चित्रागंधा चाकस्य पत्नौ आस्ताम। उल्लुपी और चित्रगंधा ये इनमें से किसकी पत्नियां थी? राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा अर्जुनस्य, अर्जुन की। दोस्तों यहाँ पर पत्न्यों जो है क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर द्विवचन है, तो पत्न्यों
दो है, इसलिए यहाँ पर पतन्यो अव है। जैसे रमै रामो होता है एक वचन द्विवचन, ऐसे ही पतन्यो, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो है द्विवचन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, शकुंतला दुष्यंत्योः पुत्रः आसीत्। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र इनमें से कौन थे? तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सर्वदमन है, सर्वदमन। और दोस्तों अगर आपने ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है इससे संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम से संबंधित जितने भी लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, यहाँ पर हमें सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी है, 3, 2, 1 और 4। सोमदत्तस्य पुत्र हैं तो यहाँ पर भूरिश्रवः, और जो उत्तरा और अभिमन्यु का जो पुत्र है ये रहेगा परीक्षित। परीक्षितस्य पुत्र हैं ये रहेगा जन्मेजय, और निषाद जाति जो है ये एकलव्य है। तो सी आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, 3, 4, 1 और 2। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, पाक विद्या में निपुण है पांडव्य का। तो यहाँ पर जो खाना बनाने की जो विद्या थी इसमें चतुर इनमें से कौन थे? तो ये जो भीम जो है ये वहाँ पर बावर्ची का काम करते थे, खाना पकाते थे जब अज्ञातवास में गए हुए थे। तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आएगा, अज्ञातवास काले द्रौपद्याः नाम की आसीत। अज्ञातवास काल में जो द्रौपदी जो थी इनका क्या नाम था? तो शैलेंद्री जो है इनका नाम था। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, महाभारतस्य उपजीव्यस्य नाटकेषु एतत् नास्ति। महाभारत का जो उपजीव्य जो नाटक है इनमें से एक नहीं है, ये कौन सा है? ये रहेगा महावीर चरितम। तो ये जो है इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भीष्म है आसीत। तो यहाँ पर जो भीष्म जो है इनमें से ये कौन थे? अष्टमः वसु। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत सूक्ति ना अस्ति। तो यहाँ पर महाभारत से एक सूक्ति इनमें से नहीं है, ये कौन सी है? सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, स्तोत्रम कस्य न तुष्टि है। अगला क्वेश्चन आएगा, श्रीमद्भागवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वाणि उपलभ्यते। ये जो श्रीमद्भागवत जो गीता है ये महाभारत के किस पर्व से उपलब्ध होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो गीता जो है ये महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो ये भीष्म पर्व से जो है ली गई है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, धृतराष्ट्रस्य मंत्री। तो यहाँ पर जो धृतराष्ट्र जो है इनके मंत्री इनमें से कौन है? ये रहेंगे संजय। सी आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भीष्म पितामहस्य पितुः नाम अस्ति। यहाँ भीष्म पितामह के जो पिता है ये इनमें से कौन है? ये थे शांतनु। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन रहेगा, अर्जुन गीताया उपदेशम कह दत्तवान। अर्जुन को गीता का उपदेश इनमें से किन के द्वारा दिया जाता है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणानि कति सन्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराण कितने हैं? तो पुराण जो है ये 18 पुराण बताए गए हैं। अब जो ये 18 जो पुराण हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो जैसे यहाँ पर एक जो श्लोक दिए गए हैं जिससे आपको आसानी से जो है पता लग जाएगा। जैसे मद्वयम भयद्वयम च एव बत्रयम वह चतुष्टयम अनापलिंगम कुशकानि पुराणानि प्रचक्षते। अर्थात इसमें इस तरह कहा गया है, जैसे मद्वयम मकार आदि पुराण द्वयम में से जो 2 पुराण हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वम भय जो है भैंस भालू वाला, तो इससे भी 2 रहेंगे, जैसे भविष्य पुराण और भागवत पुराण। बत्रयम बकरी वाला ब, इससे जो है 3 है, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मा पुराण और ब्रह्मवैवर्त। तो और व चतुष्टयम व से 4 हैं, वामन वराह विष्णु और वायु। अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कु से कुर्म पुराण और शक से स्कंद पुराण। तो इस प्रकार से जो है ये 18 पुराण हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, पुराणानाम रचना काल है किमस्ति। पुराणों का जो रचना काल है ये कितना है, ये रहेगा 600 ईस्वी। सी आंसर यहाँ ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन रहेगा उपपुराणानि कति सन्ति। तो यहाँ पर जो उपपुराण है ये कितने हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ये जो ऊपरला वाला जो क्वेश्चन था पुराणानि, तो इसमें जो है ये पुराण जो बताए गए हैं ये 18 हैं, जैसे सनत कुमार, नारसिंह, स्कंद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कपिल, वामन, ओशनस, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, महेश्वर, शाम, सौर, पराशर, मारिच और भार्गव। तो ये जो है ये 18 हैं। और जो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 99 उपपुराण ये भी 18 हैं। तो ये जो है ये वाला रहेंगे, जैसे मध्वम, भैध्वम, च एव बहत्रम, वह चतुष्टयम, अनापलिंग, कुशकानी, पुराणानि प्रचक्षते। तो ये जो है ये 18 है। मैं से मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भ से भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब से ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मा पुराण और ब्रह्मवैवर्त, व से वामन, वराह, विष्णु और वायु, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कु से कुर्म पुराण और शक से स्कंद पुराण। तो ये जो है उपपुराण है। और जो पहले वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये पुराण वाला है, ये भी 18 ही, लेकिन ये सनत कुमार, नारसिंह, स्कंद, विश्वधर्म ये वाले रहेंगे। तो आपने जो है ये जो है सही कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पुराणानाम रचिता का। यहाँ पर जो पुराण जो है इनके रचिता इनमें से कौन है, ये रहेंगे महर्षि वेदव्यास हैं। सी आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विष्णु पुराणे पुराणस्य कति लक्षणानि उक्तानि। विष्णु पुराण में पुराण के कितने लक्षण कहे गए हैं। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए 5। तो विष्णु पुराण में पुराण के 5 लक्षण कहे गए हैं। तो यहाँ पर जो ये 5 लक्षण हैं तो यहाँ पर जो पुराण है इसके जो 5 लक्षण कहे गए हैं, जैसे सरग च, प्रतिसर्ग च, वंशो मनो अंतराणी च, वंश अनुचरितम च, पुराण पंच लक्षणम। अर्थात सरग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरम, वंश अनुचरितम। तो इस प्रकार से जो है ये 5 पुराण कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा इसका जो है पंच। नेक्स्ट है पुराणस्य लक्षणम नास्ति। तो यहाँ पर जो पुराण जो लक्षण है ये इनमें से एक नहीं है, तो ये कौन सा रहेगा, ये है वंश है। तो वंश जो इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन है पुराणस्य लक्षणम अस्ति। यहाँ पर पुराणों के जो लक्षण है ये कौन से हैं। सी आंसर ऑप्शन सी दोनों, अर्थात मनवंतर और वंश अनुचरितम जो है ये दोनों यहाँ पर पुराण के लक्षण कहे गए हैं। नेक्स्ट है मूल प्रकृतो त्रिगुण विक्षोभात जगता है विविध पदार्थानाम उत्पत्ति एवं क्या उच्यते है। तो यहाँ पर जो उत्पत्ति जो है ये इनमें से किन के द्वारा कही गई है। यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन ए है सर्ग है। तो मूल प्रकृति के जो त्रिगुण हैं विक्षोभ से संसार के विविध पदार्थों की उत्पत्ति ही सर्ग सृष्टि कही जाती है। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है प्रलय सृष्टि पुनः प्रादिभाव च कह नामना उच्यते। तो यहाँ पर सृष्टि का पुनर्प्रादिभाव नाम से किन्हें कहा जाता है, ये होते हैं प्रतिसर्ग। सी आंसर ऑप्शन ए। प्रतिसर्ग क्या होते हैं, सृष्टि का प्रलय और पुनः सृष्टि के प्रादुर्भाव को प्रतिसर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पुराणानाम न अस्ति। पुराणों में से एक नहीं है। तो यहाँ पर ये कौन से हैं, ये रहेंगे भविष्य पुराण। सी आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मनोह मनुपुत्राणाम देवतायः इंद्रस्य ऋषे भगवतः
अंश अवताराणाम इतेषां शरणाम घटनाम वर्णनम कुत्र विधीयते। तो इस प्रकार की जो घटना है ये कहाँ से हमें प्राप्त होती है। यहाँ जो सी आंसर है ऑप्शन ए है, मनवंतरे मनु इस जो है इस कथा से। अगला क्वेश्चन है भगवत पुराणम का अस्ति। यहाँ पर भगवत पुराण इनमें से कौन सा है, ये रहेगा महापुराण। सी आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वार्दी पुराणम न अस्ति। तो यहाँ पर जो वार्दी पुराण है ये एक नहीं है, ये कौन सा है, ये रहेगा वराह पुराण। नेक्स्ट है वकार आदि पुराणम नास्ति। यहाँ पर वकार आदि एक पुराण नहीं है, ये रहेगा ऑप्शन डी अग्नि पुराणम। वकार आदि से मतलब जो है यहाँ पर जो शुरू में जो बताए गए थे आपको, तो ये जो शुरू में वह जो दिया गया है इससे जो बनते हैं वो जो है यहाँ वकार आदि के नाम से बताए गए हैं। नेक्स्ट है वकारादि पुराणम कतिविधम अस्ति। यहाँ पर वकारादि जो पुराण हैं ये कितने हैं, तो ये रहेंगे ऑप्शन बी 4। तो यहाँ पर वह चतुष्टय बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, जैसे वामन, वराह, विष्णु और वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापुराणम। यहाँ पर महापुराण इनमें से कौन से हैं, ये रहेंगे वराह पुराण। अगला क्वेश्चन है महापुराणम नास्ति। महापुराणों में से एक नहीं है, ये रहेंगे सौर पुराणम। और इसमें अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर महापुराणम नास्ति, तो इसमें भी महापुराण एक नहीं है, तो ये कौन सा रहेगा, ये है स्कंद पुराणम। सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु पुराण अनुसार है अविद्या सर्ग कस्य सर्ग अंतर्गत अस्ति। यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए है ब्राह्मण है। नेक्स्ट है कस्मिन् पुराणे शिवस्य अष्टाविंशतिः अवताराणाम विस्तरेण च वर्णनम कृतम। किस पुराण में शिव के 28 अवतारों का वर्णन है, ये रहेगा लिंग पुराणे, लिंग पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवस्य अवतारस्य वर्णनम कुत्र प्राप्यते। शिव का जो अवतार है इसका वर्णन हमें किस पुराण से प्राप्त होता है, ये रहेगा कुरुम पुराण से। तो शिव ने जो है इसमें जो कछुआ जो है कछुए का रूप धारण किया था। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु पुराण से द्वितीय अध्याय वर्णनम अस्ति। विष्णु पुराण का जो दूसरा अध्याय है ये इनमें से कौन सा है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है पुराण से पंच लक्षणेषु न अस्ति। पुराणों के जो 5 लक्षण जो बताए गए हैं ये इनमें से एक कौन सा नहीं है, ये रहेगा ऑप्शन सी कल्प हैं। तो ये इनमें से नहीं है, कौन कौन से हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंश अनुचरितम। तो यहाँ कल्प जो इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन है अष्टादश पुराणेषु पुराणम नास्ति। 18 पुराणों में से एक पुराण इनमें से नहीं है, यह रहेगा लक्ष्मी ही। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पुराणेषु पंच लक्षण अतिरिक्तम विषय रूपेण संगृह्यन्ते। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, चत्वारः हैं 4। नेक्स्ट है सृष्टि खंडम, भूमि खंडम, स्वर खंडम आदि पंच खंडानी संति। तो इस प्रकार से जो है 5 जो खंड है ये हमें किस पुराण से प्राप्त होते हैं, ये रहेंगे पद्म पुराण से। सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखिता नाम उचित उत्तरम चुनित। यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से सही उत्तर का चुनाव आपने करना है। इसमें जो सी आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि ये सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंश अनुचरित जो है ये पुराण दिए गए हैं। और कितने हैं, ये 5 हैं। नेक्स्ट है वकार आदि पुराणानी। तो वकार आदि जो पुराण हैं यहाँ पर कितने बताए गए हैं, ये होते हैं 4। कौन कौन से, वामन, वराह, विष्णु और वायु। पद्म पुराणे विधय सृष्टि वर्णनम प्राप्यते। तो पद्म पुराण में हमें कितना जो है सृष्टि वर्णन ये प्राप्त होता है, ये रहेगा 9। और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा पुराण विषय एतत् असत्यम अस्ति। पुराणों के विषय में एक असत्य कथन है, ये इनमें से कौन सा है, ये रहेगा ऑप्शन बी पुराणेषु चतुर्विध सृष्टि वर्णनम अस्ति। पुराणों में 4 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, 4 नहीं, इसमें 5 प्रकार के पुराणों का वर्णन है।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महाभारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।